वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बायोडाइवर्सिटी तक के पॉइंट्स पढ़ा था। ओके, और आज हम उसके आगे के पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे। द एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग्स एंड द कंडीशंस इन दोज सराउंडिंग्स विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स देयर आर टुगेदर नोन एज देयर एनवायरनमेंट. It includes many components such as sunlight, air, water, soil, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। इसमें ये बताया गया है अभी लिविंग थिंग्स स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ रहते हैं तो वहाँ की सराउंडिंग का इफ़ेक्ट उनके ऊपर होते रहता है। ओके, तो सराउंडिंग में स्टूडेंट्स अपने क्या है, एनवायरनमेंट है। ओके, तो उसे कहते हैं एनवायरनमेंट। अभी इस एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स क्या क्या आता है, सनलाइट के बिना लिविंग थिंग्स जी नहीं सकते, एयर के बिना नहीं जी सकते एंड वाटर के बिना भी नहीं जी सकते। ओके, सॉइल चाहिए, प्लांट्स चाहिए एंड एनिमल्स एक्सेट्रा एनवायरनमेंट में हम लोगों को दिखाई देते हैं। ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट on each other. There is a lot of give and take or interaction between them. Environmental science studies these interactions. अभी स्टूडेंट्स लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ओके, अभी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक है। ओके, मीन्स आपस में उन लोगों का रिलेशन टच में है। ओके, अभी एनवायरमेंटल साइंस में इन इंटरेक्शंस स्टडीज़ का स्टडी किया हुआ है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स शोन बिलो. डिस्कस द म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज वेरियस फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट. भी इस पिक्चर में स्टूडेंट्स कौन लिविंग थिंग है और कौन नॉन लिविंग थिंग है ये हमें बताना है। ओके, डक स्टूडेंट्स आपको इस पिक्चर पर दिखाई दे रहा है ना, तो वो लिविंग थिंग है। स्नेक स्टूडेंट्स लिविंग थिंग है। रैट लिविंग थिंग है। फिश लिविंग थिंग है। टाइगर स्टूडेंट्स वो भी लिविंग थिंग है। काउ लिविंग थिंग्स है। ओके, और स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। अभी देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको स्टोन दिखाई दे रहा है ना, तो स्टोन नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, वाटर नॉन लिविंग थिंग है। ओके, और स्टूडेंट्स आपको एलिफेंट दिखाई दे रहा है, तो ये भी स्टूडेंट्स लिविंग थिंग है। ओके, सन स्टूडेंट्स जो है तो सन नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, तो अपने एनवायरनमेंट में ही स्टूडेंट्स ये सब दिखने वाले फैक्टर्स हैं। ओके, द फूड चेन. लुक एट द पिक्चर्स बिलो. A worm eats grass and leaves. A grasshopper eats worms. Birds eat grasshoppers. अभी इस पिक्चर में स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये सनलाइट है। ओके, सनलाइट की वजह से स्टूडेंट्स ग्रीन ग्रास आया है। ओके, और ग्रीन ग्रास को स्टूडेंट्स कौन खाता है, ग्रास हॉपर खाता है। ओके, और ये ग्रास हॉपर को स्टूडेंट्स कौन खाता है, बर्ड खाता है। ओके, look at the picture below. There are several links in this chain. If the links were to separate from each other, could they be called a chain? Even though each link is a complete object, it is joined to the links before and after it. If any link comes loose, the chain is broken. अभी इस पिक्चर में स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चैन बताया गया है जो आप लोग स्टूडेंट्स अपनी बाईसाइकिल में लगाते हो। ओके, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये लिंक्स है। ओके, अगर बीच में से हमने इसका एक हुक निकाल दिया तो क्या स्टूडेंट्स ये पूरा चैन रहेगा, नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा। फिर हम लोग क्या उसे पूरा चैन बता सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, नहीं बता सकते हैं। अगर इसमें का एक भी लिंक टूट गया तो वो चैन टूट जाएगा। ओके, इन द फर्स्ट पिक्चर वी सी द सन, सम प्लांट्स, अ वर्म, a grasshopper and a sparrow. They are all connected. Each of the components, plants, worm, grasshopper, bird, is food for the next one. That is why we say that they form a chain. Such a chain is called a food chain. Each of these components is a link in a food chain.
अभी इस पिक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा है, सन देखा है, फिर ग्रीन ग्रास देखा है, ग्रास हॉपर देखा है और बर्ड देखा है। ओके, अभी ये लोग स्टूडेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, अभी ग्रीन ग्रास जो है स्टूडेंट्स, तो वो ग्रास हॉपर का फूड है। ओके, और ग्रास हॉपर को बर्ड खाता है। तो ये इन लोगों का स्टूडेंट्स एक चैन हो गया। ओके, जो एक दूसरे से लिंक है, इसके लिए वो है फूड चेन। ओके, कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर्स, व्हाट इज़ द डियर्स फूड। अब इस पिक्चर में स्टूडेंट्स आपको डियर दिखाई दे रहा है ना। डियर क्या खाता है, ट्री के पत्ते खाता है, ग्रीन ग्रास खाता है। ओके, व्हाट इज़ फूड फॉर द टाइगर। टाइगर क्या खाता है स्टूडेंट्स। अभी आप मुझे स्टूडेंट्स बताओ कि टाइगर भी क्या ग्रास खाता है क्या। नहीं, टाइगर ग्रास नहीं खाता है। तो फिर स्टूडेंट्स टाइगर क्या खाता है, टाइगर डियर को खाता है। ओके, द पिक्चर बिलो शोज अनदर फूड चेन. You have to guess the missing link in it. Look at the first and third pictures. Think of the connection between them and complete the chain. अभी ये जो स्टूडेंट्स आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो वो दूसरा फूड चेन बता रहा है। ओके, डियर स्टूडेंट्स पत्ता खाता है और टाइगर डियर को खाता है। ओके, अभी इनके बीच में स्टूडेंट्स क्या मिस हुआ है। अभी ये चैन में स्टूडेंट्स क्या है, पत्ता है जो डियर खा रहा है, और टाइगर जो है स्टूडेंट्स, तो वो डियर को खाएगा। ओके, अभी नीचे स्टूडेंट्स एक चैन दिया गया है, इसमें का उन लोगों ने एक मिस कर दिया है। देखो स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। ओके, यहाँ पर कीड़ा दिखाया गया है और इधर क्या दिखाया गया है स्टूडेंट्स, ओवल। ओके, तो बीच में स्टूडेंट्स क्या आएगा, बर्ड आएगा। ओके, बिकॉज बर्ड कीड़े को खाता है स्टूडेंट्स और बर्ड को ओवल खाता है। ओके, इन नेचर देर आर मैनी फूड चेन्स. इफ वन ऑफ द लिंक्स इन अ चैन इज लॉस्ट फ्रॉम द चैन, कैन द फूड चैन लास्ट। अभी स्टूडेंट्स कुदरती तौर पर अगर इसमें का एक लिंक भी टूट गया, तो ये फूड चैन ख़त्म हो जाएगा। ओके, या वो लास्ट होगा। अभी देखो स्टूडेंट्स, पिक्चर में सन दिखाया है। ओके, ग्रास को कौन खाता है स्टूडेंट्स, रैबिट। रैबिट खाता है और रैबिट को कौन खाता है, अजगर खाता है। ओके, द फूड वेब. ऑब्जर्व द वेरियस फूड चेन्स शोन इन द पिक्चर बिलो. Can you tell? Find the different food chains of which the worm and the mouse form a link. वर्म एंड माउस, इन लोगों का स्टूडेंट्स लिंक बनाकर आप लोग अलग अलग फूड चेन बनाओ। ओके, वन लिविंग थिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फूड चेन्स दैट गिव्स राइज टू अ फूड वेब इन नेचर। इस पिक्चर में स्टूडेंट्स आप लोगों को लिविंग थिंग्स दिए गए हैं। ओके, ये ग्रास हॉपर है स्टूडेंट्स, फ्रॉग इसको खाएगा। ओके, ये बर्ड है और ये ग्रास हॉपर को खाएगा। ये रैट है स्टूडेंट्स और ये ग्रास हॉपर को खाएगा। ओके, ये स्टूडेंट्स ये कीड़ा है, ये ग्रास को खाएगा। ये कीड़ा स्टूडेंट्स इस पत्ते को भी खाएगा। ओके, ये डियर भी स्टूडेंट्स इस ग्रास को खाएगा और डियर को कौन खाएगा, लायन खाएगा। ओके, ये ईगल है स्टूडेंट्स। ओके, तो ईगल किसको खाएगा, रैबिट्स को खाएगा। ईगल स्क्वायरल को खाएगा, रैट को खाएगा और ईगल स्टूडेंट्स स्नेक को खाएगा। ओके, और स्नेक किसको खाएगा स्टूडेंट्स, फ्रॉग को खाएगा। ओके, ये रैट है स्टूडेंट्स और ये रैट को कौन खाएगा स्टूडेंट्स, स्नेक खाएगा। ओके, और रैट को ईगल भी खाएगा। ओके, देखो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर पर आपको दिखाई दे रहा है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड इन फूड चेन्स, प्लांट्स. Every living things gets its food from the environment. Many animals in the environment eat only plants. Other animals eat the animals that live on plants. But plants make their own food in the presence of sunlight using water and the carbon dioxide from the air.
It means that plants are the main support of every food chain. अर्थ में स्टूडेंट्स जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन लोगों को इन्वायरमेंट में से ही फूड मिलता है। ओके, अभी इन्वायरमेंट में स्टूडेंट्स बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। ओके, और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। ओके, बट प्लांट्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये लोग अपना फूड खुद बनाते हैं। ओके, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के। ओके, वाटर का यूज़ करके एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर स्टूडेंट्स वो लोग अपना खाना बनाते हैं। ओके, अभी इस पिक्चर में स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे तैयार करते हैं। ओके, प्लांट देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको प्लांट की पिक्चर दी गई है। ओके, ये स्टूडेंट्स सॉइल है, देखो आपको सॉइल दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स के रूट्स हैं। ओके, और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये प्लांट्स के रूट्स हैं। ये रूट्स में से स्टूडेंट्स प्लांट्स क्या लेता है? वाटर लेता है। ओके, और वाटर को ऊपर तक पहुँचाने का काम कौन करता है स्टूडेंट्स? रूट्स करता है। ओके, और ऑक्सीजन छोड़ने का काम पत्ते करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम भी स्टूडेंट्स पत्ते करते हैं। ओके, और ये सब किसकी हेल्प से स्टूडेंट्स होता है? सनलाइट की हेल्प से होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।